दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ने कहा है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान इलाकाई ताउन, रवाबित और हम आहंगी के वसीतर विजन के हामिल हैं। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक की वजारत ने जैतून की तहकीक और इसकी काश्त में इटली के साथ साइंसी मुआवनत बढ़ाने का फैसला किया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल पर जोर दिया है कि वो शाम की क़यादत में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली और इसकी खुदमुख्तारी का एहतराम करे। और यमन में हौसी अक्सरियत पसंदों ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुकामी अमले के 10 अफराद को हिरासत में ले लिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सदियों पुराने तारीखी और सकाफती रवाबित हैं जो कदीम शहराए रेशम और फारसी ज़बान के जरिए जुड़े हुए हैं। वो इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में ताजिकिस्तान सकाफती हफ्ते की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। सदर ने कहा कि ECO और SCO जैसी इलाकाई तंजीमों के अरकान के तौर पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में इलाकाई ताउन, रवाबित और हम आहंगी का वसीतर विजन मुश्तरक है। उन्होंने मजीद कहा कि ताजिक सकाफती वफ्द का वजीर सकाफत सतारियान मतलूब खां ओमान ज़ादा की क़यादत में दौरा दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताउन को मजबूत बंधन की अक्कासी करता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के तकर्रुर को मनसूख करने की मंजूरी दे दी है। ये डी नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तामील में जारी किया गया है, जिसमें उनके बतौर जज तकर्रुर को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया गया था। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने जैतून की तहकीक और काश्त में इटली के साथ साइंसी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला किया है। ये फैसला कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहकीक के वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया। विफाकी वज़ीर ने जैतून के बागात को मुनासिब ज़रई आबो हवा वाले इलाकों में फैलाने और तवील मुद्दती इक़्तिसादी और माहौलियाती फ़वाइद को यकीनी बनाने के लिए जैतून से बनने वाली मसनूआत के पूरे सिलसिले को मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल पर जोर दिया है कि वो शाम की क़यादत में सियासी इक़्तिदार की मुंतकिली में शाम की खुदमुख्तारी को मुक़द्दम रखने और मुस्तकिल अमन के लिए इज्तिमाई इक़दामात उठाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदूद ने इसराइल की जानिब से शाम को खुदमुख्तारी की बार बार खिलाफ वर्जी की सख्ती से मज़म्मत की और मकबूजा इलाके पर हमलों की बिला ताख़ीर बंदिश पर जोर दिया। उस्मान जदूद ने शाम और इसकी आवाम के साथ खड़े होने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। पाकिस्तान ने इस बात का अयादा किया है कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम के लिए मरकज़ी हैसियत रखता है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदूद ने नौआबादियाती निज़ाम के तमाम मुज़ाहिरे के ख़िलाफ़ आलमी दिन के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कही। उस्मान जदूद ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को याद दिलाया कि इसकी मुख्तलिफ करारदादों के तहत जम्मू कश्मीर के अवाम का कानूनी हक़ खुद इरादियत तस्लीम शुदा है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के कानूनी हक़ खुद इरादियत को दबाने और मुसलसल इनकार से मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन का हसूल मुमकिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अपने 80वें इजलास के दौरान पाकिस्तान की जानिब से पेश करदा आवाम के हक़ खुद इरादियत की आलमी एहसास के उन्वान से करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद की मुतफ़क़ा मंजूरी इस्तामारियत, बैरूनी तसल्लुत और गैर मुल्की कब्ज़े का सामना करने वाले लोगों के नाकाबिले तनसीह हक़ के लिए वसी बैनुल अक़वामी हिमायत को ज़ाहिर करती है। भारत के गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के लोगों के लिए ये करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक उनके मुनसिफाना और जायज़ मकसद और आज़ादी और वक़ार के हुसूल के लिए बैनुल अक़वामी तवज्जो को तक़वियत देती है। यमन में हौसी
انتہا پسندوں نے چھاپا مار کر اقوام متحدہ کے عملے کے 10 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوتریس کے نائب ترجمان فرحان حق نے تصدیق کی ہے کہ سنا میں حوثی حکام کی طرف سے اقوام متحدہ کے عملے کے 10 ارکان کو یک طرفہ طور پر حراست میں لینے کے بعد گرفتار کیے گئے عملے کے ارکان کی مجموعی تعداد 69 ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ عملے کے تمام ارکان یمنی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔